प्रभु का दास, हम आपको वंदन करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। हम लोग सब लोग हाथ उठाकर आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आज आगे 45-50 मिनट आपको हमारे बीच में परमेश्वर का वाणी कुछ भी हो, आपको हालेलुया प्रस्तावन करने का इजाजत है। प्रभु आगे का टाइम हम आपको देते हैं सर। थैंक यू। हालेलुया। आमीन। ശബ്ദം വരുന്നില്ല. ശബ്ദം വരുന്നില്ല പാസ്റ്റർ. പാസ്റ്റർ സൗണ്ട് ഇല്ല. പാസ്റ്റർ സൗണ്ട് ഇല്ല. सुन सकते हैं? എന്തോ आवाज सुन सकते हैं? ഇപ്പൊ നല്ലവണ്ണം കേൾക്കാം. മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല. ओके ओके ओके। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको मैं वंदन करता हूं। खास तौर पर ये अवसर प्रभु ने दिया है आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। खास तौर पर शुभ पास्टर के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ऐसा एक मौका मुझे दिया कि प्रभु यीशु का वचन आपके सामने मैं बांटूं। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज का दिन खास तौर पर दुनिया भर प्रभु का लोग इन दिनों में बहुत प्रार्थना करने का समय है। बहुत सारा प्रार्थना इसी तरह Zoom मीटिंग के द्वारा या गूगल मीटिंग के द्वारा, मीट के द्वारा, ऐसे कई तरीकों के द्वारा बहुत प्रार्थना अभी बहुत हो रहा है। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रार्थना को, हमारा विनती को सुनने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज भी हम एकत्रित हैं। मैं केरला में हूँ, आप उत्तर प्रदेश में हैं और कुछ लोग और अन्य जगह पर। हम सब मिलकर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। जरूर हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है हमारा प्रभु यीशु। हालेलुया। तो हम एक हिंदी गाना इस प्रकार गाते हैं, प्रार्थना बिंदी ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। हमारा प्रार्थना बिंदी ऊपर जब जाती है तो उसको उत्तर लेकर देने वाला, ये ले आने वाला प्रभु हमारे लिए आज भी जिंदा है, जीवित है। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए मैं आज प्रभु का वचन आपके सामने बोलने के पहले मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु, आप राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं का प्रभु है। आप हमारा प्रार्थना को सुनने वाला, हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला, हालेलुया, हमारा जीवन का हर जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारा जीवन को हर एक बातों को देखने वाला, जानने वाला ईश्वर है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका दास पास्टर शुभ पास्टर के लिए धन्यवाद करते हैं और हर एक विश्वासियों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इन दिनों में प्रभु आपका कलीसिया एक साथ होकर, एक मन होकर प्रार्थना में समय बिता रहा है। सबको आप आशीष करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु, आज आपका वचन के द्वारा, आपका वचन के द्वारा हम हर एक व्यक्ति से आप बोल और बात करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु, धन्यवाद करते हैं। अपने आप को आपके हाथों पर मैं देते हुए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। आज मैं आपके सामने प्रार्थना के बारे में, पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का शक्ति, उस विषय के बारे में मैं आपके बीच में उस विषय बोलने के लिए जा रहा हूं। तो उसके लिए हम बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 12 अध्याय, उसका पहला वचन से मैं आज मनन करने के लिए चाहते हैं। प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 5वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहते हैं।
12 अध्याय का वाक्य 5। बंदी गृह में पत्रस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ पर वचन में इस प्रकार लिखा है, बंदी गृह में जब पत्रस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला कलीसिया, जो शुरू में कलीसिया का शुरुआत में कई कठिनाई सतावे जीवन में, मसीही लोगों का, प्रेरित लोगों का जीवन में, या पहला जो विश्वासी लोगों के जीवन में कई समस्या आ गया। तो उनमें से एक समस्या है, उस समय का, उस जमाने का एक राजा था, उसका नाम है हेरोदा राजा। उस राजा का समय, हेरोदास राजा के समय कलीसिया में उन्होंने बहुत सताना शुरू कर दिया, कलीसिया को बहुत सताया। तो हम देखते हैं 12 अध्याय का पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, उस समय हेरोदास राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। तो कलीसिया को सताने के लिए ये राजा बहुत कोशिश कर रहा है। कलीसिया का जो मसीही लोगों को, प्रेरित लोगों को उन्होंने नाश करने के लिए चाहते हैं, उसको खत्म करने के लिए चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज रात मैंने आपको बोला कि प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना का शक्ति के विषय में मैं आपको इस आज रात बोलने के लिए जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं हेरोदा राजा कलीसिया को सता रहा है, कई तरीका का कार्य कलीसिया के खिलाफ राजा हेरोदास कर रहा है। उस समय क्या हुआ, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। प्रभु का दास याकूब को, यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तो यहां पर हम देखते हैं, जब यूहन्ना का भाई याकूब को इस राजा ने पकड़ा था, उस समय कलीसिया प्रार्थना किया करके लिखा नहीं है यहाँ पर जब पतरस को पकड़ा गया, उसी समय कलीसिया एक निर्णय लिया, वो लौ लगाकर परमेश्वर से, प्रभु से विनती करना शुरू कर दिया। तो हम ये देख सकते हैं, जब यूहन्ना का भाई याकूब को पकड़ा गया, कलीसिया प्रार्थना किया नहीं। प्रार्थना ना करने के कारण हेरोदा राजा का तलवार, या हेरोदा राजा उनकी हाथों की तलवार से याकूब को मारवा डाल, उसको खत्म कर दिया, खून कर दिया। पर जब पतरस को पकड़ा गया, कलीसिया एक निर्णय लिया, वो लौ लगाकर प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, प्रार्थना का समर बहुत भयंकर है। हालेलुया। यह लिखा है, उसने पतरस को भी पकड़ा गया, उसने पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा गया। पतरस जब बंदी गृह में पड़ा हुआ था, तब कलीसिया उनके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। आज रात हमारे जीवन का समस्या किसी भी तरह का हो, शायद आपका जीवन में कुछ ऐसा कठिनाइयां आप सामना करते होंगे, शायद मसीही विरोधी लोग आपका जीवन को, शायद आपको तंग मुसीबत में कई तरीके का समस्या आपके जीवन में लाया होंगे। किसी भी तरह का जीवन हो, आज रात में आपको बोलने के लिए जा रहा हूं, मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करेगा तो हर समस्या के बीच में प्रभु अद्भुत तरीका में हमें चलाएंगे। आज मैं आपको प्रार्थना के विषय में 4 बातें
बोलने के लिए चाहते हैं। हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु सुनते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा विनती को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप में से पास्टर साहब ने मुझे बताया है, आप में से सारे लोग हिंदू परिवार से यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ लोग हैं। मैं आपको लिए धन्यवाद करते हैं। मैं भी एक हिंदू परिवार से यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति हूँ। पहले हम 33 करोड़ देवी देवता को, जैसा बोलते हैं 33 करोड़ कुछ देवी देवता को हम मानते थे। पर हम जब प्रार्थना करते थे, मंदिर जाते थे, मूर्ति के सामने दंडवत करते थे, कोई भी मूर्ति हमारा बातों को नहीं सुना, कोई भी हमारा जरूरतों को पूरा नहीं किया, कोई भी मूर्ति हमारा आंसू को नहीं पहुंचा। और जब यीशु मसीह जीवित प्रभु को हमने जीवन में पाया, उसी दिन से मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलने के लिए चाहते हैं, उसी दिन से मेरा प्रभु यीशु मेरा विनती को सुनते हैं, मेरे जरूरतों को पूरा करते हैं, मेरे लिए रास्ता बन जाते हैं और मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करते हैं। कारण क्या है? हमारा प्रभु यीशु वो जीवित प्रभु है। हालेलुया। जाति जाति के बहुत मूर्तियां हैं, पर उसको कान है पर सुनते नहीं है, आंख है पर देखते नहीं है, हाथ है पर करते नहीं है, पैर है पर चलते नहीं है। और हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो जीवित प्रभु है, वो प्रार्थना का सुनने वाला, उत्तर देने वाला, हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। यहां देखिए, आप सब इस वचन को जानते हो। इस वचन में हम देखते हैं, जब कलीसिया प्रार्थना शुरू कर दिया, उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। और उत्तर किस तरह प्रभु दे रहा है? सुपरनैचुरल, यानी हमारा आंखों में, हमारा आंखों से देखने से बढ़कर प्रभु अद्भुत तरीका में उत्तर दे रहा है। पहला हम देखते हैं, जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ। उस बंदी गृह के अंदर एक स्वर्गदूत आ गया। मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना एक साधारण प्रार्थना नहीं है। मैं और आप जब यीशु मसीह से विनती करते हैं, मैं और आप जब प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना प्रभु जब सुनेगा, उस समय अपना स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जाओ मेरे बेटा के लिए, मेरे बेटी के लिए जाकर उनका सहायता करो। हालेलुया। हम देखते हैं एक स्वर्गदूत आ गया उस बंदी गृह के अंदर। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलने के लिए चाहते हैं, पतरस एक बंदी गृह के अंदर उनको रखा गया। जिस जगह पर पतरस को रखा गया, उस जगह में विश्वासी को जा नहीं सकते हैं, कोई भी पास्टर्स को जा नहीं सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को उस बंदी गृह के अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा बंदी गृह। अभी हम जेल, आप देखते होंगे जेल, बाहर से तो जेल हम जब देखते हैं, अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतना बड़ा दीवार बनाया हुआ है और बड़ा फाटक बनाया हुआ जेल, हम अंदर जा नहीं सकते हैं। उसी तरह का एक बंदी गृह, एक जेल के अंदर पतरस को रखा गया। उस जेल के अंदर एक भी विश्वासी जा नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, हम इधर देखते हैं, कलीसिया अपना विषय प्रभु के हाथों में दे दिया। प्रभु यीशु ने बताया, परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम्हारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे लिए सहायता करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब अपना विषय प्रभु के हाथ में समर्पित करेगा, प्रभु यीशु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। कलीसिया दे दिया अपना विषय, और पतरस का विषय कलीसिया प्रभु के हाथ में दे दिया। प्रभु ने कलीसिया का विषय के लिए अपना स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया। आज रात यदि आप कुछ विषय के बारे में सोचकर आपका मन निराशित हो, आप शायद सोचते होंगे, किस तरह मेरे लिए रास्ता खुलेगा, किस तरह मेरे इस असंभव बात तो संभव होगा। मेरे प्रियो, चिंता नहीं करना,
आप अपना बोझ को यीशु के हाथों पर दे दो, वो आपका बोझ को लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। कलीसिया जब अपना बोझ को प्रभु के हाथ में दे दिया, प्रभु ने उनके लिए आपको रास्ता खोल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा विषय बहुत बड़ा विषय होगा। शायद हमारा विषय हमारा नजरों के सामने, यदि शायद हम सोचने से भी इस विषय में कोई रास्ता नहीं देख सकते हो, पर यीशु के हाथों पर देने से जिस जगह पर हमारे लिए मुश्किल है, प्रभु अपना स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। प्रभु का यीशु का वचन में हम देखते हैं कई बार स्वर्गदूत आ गया है। जब प्रभु का लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रभु यीशु का लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब कलीसिया, जो हम देखते हैं कई बार स्वर्गदूत आ गया है। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 14 वचन में लिखा है, ये स्वर्गदूत जो है, क्या वे सेवा टहल करने वाले आत्माओं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। उद्धार पाया हुआ, यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ हम सबको सेवा करने के लिए प्रभु यीशु स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। हालेलुया। आज रात मेरे प्रियो, हमारा विषय के लिए स्वर्गदूतों को प्रभु भेजेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कलीसिया उस जेल में जा नहीं सकते हैं, कलीसिया उस बंदी गृह के अंदर जा नहीं सकते हैं, पर प्रभु यीशु ने उस बंदी गृह के अंदर अपना स्वर्गदूतों को भेजा है। आज रात मेरे प्रियो, चाहे हमारे जीवन किसी भी तरह का हो, अभी महामारी कोरोना कोविड-19 बढ़ रहा है, कई जगह में बीमारी फैल रहा है, कई लोग बहुत समस्या के बीच में गुजर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये भजन संहिता 91 भजन संहिता में लिखा गया है, मैं अपना स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो तुम्हें संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप डरने का जरूरत नहीं है। हमारे घर के चारों तरफ प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को घेरा किया है। कितना लोग विश्वास करते हैं? अपना हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्गदूतों को हमारे घरों का चारों तरफ घेरा किया है। मेरे प्रियो, हम जब सफर करते हैं, प्रभु हमारा अपना स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है, वो हमारा रक्षा करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं पुराना नियम में कई बार स्वर्गदूत आ गया है। कई लोग जब प्रार्थना किया, स्वर्गदूत आ गया। अब्राहम के पास आया, और इसहाक के पास, हम देखते हैं याकूब के पास स्वर्गदूत आ गया। नया नियम में हम देखते हैं मरियम के पास आया, और जकरिया के पास आया, पौलुस के पास आया, स्वर्गदूत आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी हमारा जीवन का कोई भी विषय हो, प्रभु यीशु अपना स्वर्गदूत को उस विषय में भेजेंगे। सेकंड, ये मैं कहना चाहते हैं, जब कलीसिया प्रार्थना किया, सुपरनैचुरल तरीका में प्रभु कार्य करना शुरू किया। एक तो स्वर्गदूतों को भेजा, सेकंड ये है उस कोटरों में ज्योति चमकी। जिस जगह पर पतरस को रखा गया था, उस जगह पर, उस बंदी गृह के अंदर बहुत अंधेरा थे, बिल्कुल रोशनी नहीं था। राजा हेरोदास की महल में बड़ा रोशनी है। राजा हेरोदास की महल में बहुत बड़ा दीपक रखा हुआ है, वहां कोई रोशनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पतरस को रखा गया बंदी गृह में, कोई भी रोशनी नहीं है। मेरे प्रिय, कई बार शैतान ऐसा कोशिश करते हैं, हमारे जीवन को अंधकार में डालने के लिए कोशिश करते हैं। कई बार हमारे जीवन को अंधकार के अंदर डालने के लिए शैतान कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, डरना नहीं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उस अंधकार के अंदर ज्योति चमकेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस अंधकार में एक बहुत बड़ा ज्योति चमकी। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, पतरस के पास एक मोमबत्ती भी नहीं है, पतरस के पास कोई भी दीवट, कोई भी प्रकाश देने वाला कोई चीज नहीं, पर पतरस के कमरे में, उस बंदी गृह के अंदर ऐसा बड़ा ज्योति चमकी।
उस ज्योति राजा के महल में नहीं थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारा अंधकार में ज्योति चमके, उस ज्योति इस दुनिया का अंधकार की ताकत को खत्म करने वाला हो। प्रार्थना का कितना शक्ति, प्रार्थना का कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करो और प्रार्थना करो, ज्यादा प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह बहुत अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। मैं पास्टर शिव पास्टर का प्रभु का दास का पिछले दिनों में एक प्रार्थना सभा में वो अपना उत्तर प्रदेश की सेवकाई के बारे में वो कह रहे थे, और कितना अद्भुत तरीका में प्रभु ने उनको वहां पर इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बोलना चाहते हैं, प्रभु का दास वहां सेवा करने के द्वारा आप सब यीशु मसीह को जानने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आप सब अंधकार से अद्भुत रोशनी की ओर आ गया है, क्योंकि प्रभु का दास के द्वारा प्रभु ने एक अद्भुत सेवकाई वहां पर कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहते हैं, उस कोठरी में, उस कमरे में, उस बंदी गृह में एक बहुत बड़ा ज्योति चमकी। हालेलुया। प्रार्थना अंधकार को समाप्त करेगा। प्रार्थना अंधकार को समाप्त करेगा। शायद आपका घर में कुछ लोग अंधकार में फंसा हुआ हो, शायद आपका परिवार में आपका बेटा या आपका बेटी या आपका पति या आपका पत्नी अंधकार का जीवन बिता रहे होंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बहुत प्रार्थना कीजिए। उस अंधकार को खत्म करने वाला यीशु मसीह का ज्योति आपका परिवार में चमकेगा। हालेलुया। हम भारत देश के लिए इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उन लोगों के जीवन में जो अंधकार कार्य कर रहा है, उस अंधकार खत्म हो जाएगा, प्रभु का रोशनी आ जाएगा। हालेलुया। पहले मैंने बोला एक स्वर्गदूत आ गया, सेकंड मैंने बोला उस बंदी गृह के अंदर बड़ा ज्योति चमकी, और तीसरा मैं ये बोलना के लिए चाहते, वहां पर स्वर्गदूत आ गया और पतरस के शरीर पर हाथ रखा और लिखा है, उसकी हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। उसकी हाथों में बांधा हुआ जंजीरें अपने आप खुल गया, गिर गई। मेरे प्रियो, शैतान कोई भी बंधन यदि बांध कर यदि रखेगा, कोई भी बंधन हमारे खिलाफ, हमारे जीवन के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ, किसी भी तरह का जंजीरें शैतान यदि रखा है, मैं बोलने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के दौरान उस जंजीरें खुल जाएगा। आमीन। हालेलुया। कारण क्या है? शैतान का सिर को कुचला हुआ प्रभु है हमारा प्रभु। शैतान का कार्य को समाप्त किया हुआ प्रभु है हमारा प्रभु। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरा प्रभु, हमारा प्रभु शैतान का कार्य को समाप्त किया हुआ प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक जंजीरें गिर पड़ी। शैतान हेरोदा राजा ने पतरस के हाथों पर रखा गया जंजीर, उस जंजीरें छोटा जंजीर नहीं था, जैसा हम कुत्ता को बांधने के लिए जो जंजीर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस तरह का जंजीरें नहीं थे। ये बहुत बड़ा जंजीरें थे, क्योंकि पतरस के बारे में अच्छी तरह हेरोदा राजा को मालूम था। पतरस जब चलते थे, उसकी छाया गिरने के लिए लोगों को, बीमार लोगों को, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को सड़क के दोनों साइड में लेके रखते थे। उसकी छाया रखने पर, गिरने पर तुरंत बीमार लोग चंगाई को प्राप्त करते थे। ये अच्छी तरह हेरोदा को मालूम है, इसलिए उसके शरीर पर, हाथों पर जो जंजीरें डाला वो बड़ा जंजीर था। पर प्रार्थना जब कलीसिया किया, उस जंजीरें अपने आप गिर पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से हर एक जंजीरें खत्म हो जाएगा, हर एक जंजीरें खुल जाएगा। शैतान कोई भी जंजीरें आपका जीवन में, आपका परिवार में,
आपका हर जीवन का हर एक आपका परिवार के सदस्यों में कोई भी जंजीरों को रखा गया, उस जंजीरें पूरा गिर जाएगा यदि आप प्रार्थना करें। और ये मैं कहने के लिए चाहते हैं, चारवा यहां पर हम देखते हैं, और जब प्रार्थना किया, कलीसिया जब प्रार्थना कर रहे थे, पतरस को जगाया स्वर्गदूतों ने और उसको खड़ा कर दिया और उसको ले जा रहा है। बाइबल में लिखा गया, और एक एक फाटक को वो स्वर्गदूत पतरस को लेकर जा रहा है। बाइबल कहते हैं हर एक फाटक अपने आप खुल गया। लास्ट में एक फाटक के पास पहुंच गया। ये छोटा फाटक नहीं था, लोहा से बना हुआ बड़ा फाटक। और उस फाटक के बारे में बाइबल कहते हैं वो फाटक भी अपने आप खुल गया। मेरे प्रियो, प्रार्थना का शक्ति छोटा नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं, शैतान चाहे लोहा का दरवाजा भी हमारे सामने बंद करके रखे, नो प्रॉब्लम। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान, जगत का सृष्टिकर्ता, तारनहार, पालनहार, सब कुछ चलाने वाला सृष्टिकर्ता हमारा प्रभु हर एक दरवाजों को खोलेगा। शायद आपका जीवन के सामने शैतान कुछ बातों को बंद करके रखा हो, आपको आगे बढ़ने के लिए शायद कुछ रास्ता बंद करके रखा होगा। शायद आपका परिवार में आपका कई समस्या आपके सामने एक दीवार जैसे होगा। आप प्रार्थना कीजिए, उस फाटक खुल जाए। हालेलुया। आप डरने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। हर एक फाटक खुल जाएगा। यहां पर हम देखते हैं 4 बातें मैंने आपको बताया है। 4 बात प्रार्थना के सामने, प्रार्थना करने वालों के सामने प्रभु का जो कार्य करते हैं, जो उत्तर देते हैं, उस उत्तर के विषय में मैंने ये बताया है। सुपर नेचुरल तरीका में उत्तर। स्वर्गदूत आ गए और बंदी गृह के अंदर अंधेरे को खत्म करने वाला ज्योति चमकी और जंजीरें अपने आप गिर पड़ी, और फाटक जो शैतान बांध कर रखा था, बंद करके रखा था, एक एक फाटक खुल गया। लास्ट में उस फाटक जो लोहा से बना हुआ वो भी खुल गया। हालेलुया। लास्ट में हम यही देखते हैं, वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, पतरस सचेत होकर का मतलब पतरस हैरान हो गया, ये कैसा हो गया। उसको मालूम नहीं था ये कैसा हो, पर बाद में उसको पता चला, क्योंकि वो सीधे उस घर में आ गया जिस घर में कलीसिया प्रार्थना कर रही। मेरे प्रियो, मैं यहां पर ये वचन आपके सामने रखना चाहते हैं। आज भी प्रभु अद्भुत कार्य को करते हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम देखते हैं कलीसिया जब प्रार्थना किया, बंदीगृह के अंदर पड़ा हुआ प्रभु का दास को बंदीगृह के अंदर से बाहर लेके आए। और इस प्रकार लिखा है वचन में, जब फाटक खुल गया, उस फाटक सीधे उनको उस शहर में पहुंचाए। बंदीगृह में बैठा हुआ व्यक्ति को शहर में लेके आए। मेरे प्रियो, आपका जीवन को किसी भी तरह शैतान शायद सोचेगा आपको नाश करेगा, खत्म करेगा, आपका परिवार को तोड़ देगा, आपका जीवन को तोड़ देगा। शैतान हमेशा ये बोलते बैठते होंगे, नो प्रॉब्लम, आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना के दौरान प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। इन दिनों में Zoom मीटिंग के द्वारा, ऐसा प्रार्थना सभा के द्वारा हम लोग
ऐसा समय बहुत प्रभु दे रहा है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का दास ने बताया, मैं बीच में उत्तर भारत जाते थे, अभी लॉकडाउन के दौरान अभी जा नहीं सकते हैं, पर यहाँ बैठकर मैं अभी अपना घर में बैठकर आपसे प्रभु का वचन बात कर रहा है। यहाँ बैठकर कितना जगह में जाकर प्रचार कर रहा है, एक ही घर में बैठकर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में अद्भुत कार्य कर रहा है, क्योंकि सुबह हर दिन 4 बजे से लेकर हमारे एक प्रार्थना है, प्रभु का दास लोग मिलकर प्रार्थना कर रहा है देश के लिए, देश की अंधकार समाप्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम देखते हैं एक एक प्रार्थना का विषय, उसका उत्तर प्रभु दे रहा है। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना को सुनते, असंभव बातों को वो संभव करेगा। आज रात आप में से कोई जीवन में ऐसा सोचते हैं, मेरे लिए किस तरह का रास्ता खुल जाएगा, मेरे जीवन का आगे क्या होगा। मैं आपसे बोलना चाहते हैं मेरे प्रिय, घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु से बताए, आपका जरूरतों को प्रभु के हाथों पर दे दो। आमीन। हालेलुया। क्या आप चंगाई चाहते हैं? क्या आपका जीवन का कुछ बातों में आप निराशित हैं? आप अपने जीवन यीशु के हाथों पर दे दो। आप प्रभु से बताओ, प्रभु आओ मेरे जीवन में, मेरे जीवन का हर एक बातों में आप मेरा सहायता कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपका सहायता करेगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों को आपका विषय प्रभु भेजेगा। आप जिस विषय के लिए आपका मन व्याकुल है, जिस विषय के लिए आप ज्यादा चिंतित हैं, जिस विषय के लिए आप सोचते हैं कैसा रास्ता मेरे लिए खुल जाएगा, आपका विषय प्रभु के हाथ में दे दो। इसलिए यीशु ने बताया, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यूहन्ना 14 वचन में लिखा गया, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। यूहन्ना 11 अध्याय में लिखा गया है, तुम विश्वास करने तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। प्रभु यीशु आज भी कह रहा है। मैं मेरा वचन समाप्त करने के पहले यही वचन मेरे को आपसे बोलना चाहता हूं, प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करे। इधर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय 21 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, तब वहां पर लिखा गया, हेरोदा राजा एक सिंहासन पर बैठकर वो ऐसा कई बातें बोल रहा। बाइबल लिखा है, उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं किया, अपने आप पर घमंड किया। तुरंत एक स्वर्गदूत आया, एक डंडा लेकर उसको मार दिया, वो मार गया। और बाइबल में लिखा गया, पतरस अगला जगह में जाकर सुसमाचार को बांटना शुरू कर दिया। हालेलुया। शैतान ने कोशिश किया पतरस को नाश करेगा, शैतान ने कोशिश किया पतरस को पकड़कर उस याकूब के जैसा मैं खत्म करूंगा, पर कलीसिया प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, पतरस को पकड़ने के लिए, पतरस को खत्म करने के लिए हेरोदा के द्वारा नहीं हुआ। मेरे प्रियो, पतरस आगे भी प्रचार किया, पर हेरोदा राजा का जीवन भी है नहीं। हमारे सेवकाई के खिलाफ, हमारे जीवन के खिलाफ जो हेरोदा आज खड़े हैं, जो तलवार लेकर खड़े हैं, तुम्हें मैं नाश करूंगा, तुम्हें मैं खत्म करूंगा, तुम्हें मैं आगे नहीं बढ़ाएगा, तुम्हें मैं मैं तुम्हें पूरा सबको खत्म करेगा करके जो हमारे सामने खड़ा होकर जो हमें चितौनी देता है। मेरे प्रियो में आपसे बोलने के लिए चाहते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आज रात आपके लिए स्वर्गदूतों को प्रभु भेजेगा। जिस विषय के लिए आप मन में निराशित है, उस विषय के लिए प्रभु यीशु अपना स्वर्गदूतों को आपके लिए भेजेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत आपके लिए, मेरे लिए सहायता करने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करेंगे,
अंधकार समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। आज किसी भी विषय में आप चिंतित हैं, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं देश की अंधकार खत्म होने के लिए। जरूर अंधकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका कलीसिया इसलिए बढ़ रहा है, पास्टर साहब का वहां पर कलीसिया इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सुसमाचार उस अंधेरे को समाप्त कर रहा है पूरा भारत देश में। मैं ऐसा हर लोगों को कहते हैं, पहले से कहते हैं, जब यीशु को ग्रहण किया पहले से कहते हैं, हमारा दिल्ली में पार्लियामेंट में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कहकर पार्लियामेंट का लोकसभा राज्यसभा शुरू होने का दिन पहुंच गया है। हालेलुया। शायद सोचेगा ये कैसा होगा, ना तो बल से ना सामर्थ से, प्रभु की आत्मा के द्वारा ये संभव होंगे। प्रभु यीशु इन दिनों में ऐसा कार्य देश में करने के लिए जा रहा है। कारण क्या है? कलीसिया प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहा है। जब प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप यदि प्रार्थना करते हैं आपका पुत्र और पुत्री कभी नाश ना होगा। यदि आप प्रार्थना करने वाला है आपका पति नाश ना होगा। जैसा यूहन्ना 3:16 लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाला है, आपका घर में शैतान का कोई कार्य नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। आइए आंखें बंद करें। हालेलुया। प्रभु के सामने आप अपना जरूरतों को प्रभु के सामने बताएं। हालेलुया। आज रात प्रभु यीशु आपके लिए एक अद्भुत तरीका में उत्तर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। चाहे आपका जीवन किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपका जीवन शायद अंधकार में पड़ा हुआ जीवन होगा, शायद कुछ जंजीरें शैतान बांध कर रखा होगा आपका परिवार में, आपका बेटा का जीवन में, आपका पति के जीवन में किसी भी तरह का जंजीर हो, शायद आपका जीवन में कुछ दरवाजे आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए दिक्कत होकर कुछ दरवाजे शैतान रखा गया। आप प्रार्थना कीजिए, आज रात उस दरवाजा खुल जाएगा। आज रात उस जगह पर जिस जगह अंधकार है वहां ज्योति चमकेगा। आज रात उस असंभव बात को संभव करने के लिए प्रभु यीशु अपना स्वर्गदूतों को भेजेगा। मैं प्रार्थना करने के लिए चाह रहा। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते हैं आज रात के लिए। आप हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है, आप हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला। हालेलुया। प्रभु, कलीसिया जब लौ लगाकर प्रार्थना किया, पतरस बंदी गृह के अंदर, उनके लिए कोई सहायता करने के लिए कोई नहीं है प्रभु, उनके साथ प्रार्थना करने के लिए कोई विश्वासी नहीं है प्रभु। वो इतना निराशा के साथ उस बंदी गृह के अंदर, पर प्रभु जब कलीसिया प्रार्थना किया, आप अपना स्वर्गदूतों को उस बंदी गृह के अंदर भेजा गया। आज रात में प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका लोग दुनिया के विभिन्न जगह में आज रात किसी भी प्रकार का जीवन में गुजर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं आप अपना दूध को, अपना स्वर्गदूतों को आज्ञा दे प्रभु, उनकी जीवन का समस्या को आज भी हल हो जाए, उनके जीवन का समस्या आज भी समाप्त हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं उस अंधकार जीवन को प्रभु समाप्त करने वाला उस रोशनी को उस जगह में भेजे प्रभु। हालेलुया। प्रभु, जिस जगह पर पतरस थे प्रभु, उस अंधकार को आपने खत्म कर दिया। उसी तरह का एक अद्भुत कार्य उत्तर प्रदेश में, पूरा भारत में, पूरे विश्व में हो जाए प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं किसी भी तरह का जंजीर शैतान बांध कर रखा गया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जंजीरें खुल जाए यीशु के नाम से प्रभु। किसी भी तरह का दरवाजे आगे बढ़ने के लिए रोकने वाला उस दरवाजे यीशु के नाम से अपने आप खुल जा। धन्यवाद करते प्रभु, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से
मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। ये अवसर दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह का दास पास्टर शुभ पास्टर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आके इतना अच्छे प्रार्थना का हालेलुया पावर ऑफ प्रेयर हालेलुया प्रार्थना का जो सामर्थ्य है उसके बारे में हमको अच्छे से आपने वचन से शिक्षा दिया। हम आपको धन्यवाद करते। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को प्रभु बहुतायत से बढ़ाए और अनुग्रह दे, बरकत दे। तो पूरे देश के बीच में बहुत बड़ा पिताजी बहुत बड़ा बेदारी होने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू पास्टर जी, हालेलुया। हम और चाहते हैं कभी मौका मिलेगा तो हमारे बीच में आने के लिए कष्ट कीजिए। अभी